नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली के सिविक सेंटर में इस वक्त मेयर पद के लिए चुनाव चल रहा है। पिछले 3 बार की तरह आज भी सदन के बाहर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर उन्हें अंदर जाने से रोकने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। वहीं कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। कांग्रेस पार्षदों ने वोटिंग से दूरी बनाई और वो सदन में नहीं पहुंचे। तो दिल्ली में आज मेयर पद के लिए चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर से हंगामे की तस्वीर सामने आई। पिछले 3 बार की तरह आज भी सदन के बाहर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। एमसीजी सदन की कार्रवाई हालांकि अब शुरू हो गई है और थोड़ी देर में मेयर पद के लिए वोटिंग भी होगी। मेयर चुनाव के लिए 1.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। मेयर के बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी आज ही चुनाव होना है। तो मेयर के बाद चुना जाएगा डिप्टी मेयर। आज चुनाव होना है। 3 बार से तो नहीं हो पाया। उम्मीद की जा रही है आज फाइनल फैसला हो जाएगा। एमसीजी सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। थोड़ी देर में मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पूरी खबर पर अपडेट लगातार दे रहे हैं। भास्कर, क्या तस्वीर, क्या आज स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा मेयर, कौन होगा डिप्टी मेयर, या फिर आज एक बार फिर वही पिछली 3 बार की कहानी? नहीं, देखिए, इस बार कोई अड़चन नहीं आने वाली है। पहले से ही क्लियर था कि इस बार मतदान होगा मेयर पद के लिए और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि 1.5 घंटे का समय तय किया गया है जब मतदान के लिए, और इसके साथ साथ मतदान बूथ के अंदर में कोई भी सदस्य अपना मोबाइल लेके नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, दिल्ली के 7 जो सांसद हैं, वो उनका नाम लिया गया है और सबसे पहले वो मतदान करेंगे। उसके बाद राज्यसभा के सांसद और फिर उसके बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद हैं वो लोग मतदान करेंगे। कुल 265 ऐसे पार्षद, सांसद और राज्यसभा के सांसद हैं जो इस मतदान में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ये वोटों की गिनती होगी और उसमें ये तय होगा कि किसको जीत मिलती है। संख्या की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि उनके पास में 151 की संख्या है उनके पास में, और तय जो बहुमत की संख्या उससे बहुत ज्यादा है। लिहाजा वो कोशिश करें कि शांतिपूर्वक ढंग से पहले मेयर का चुनाव हो जाए, जिससे इस हाउस का कंट्रोल उनके पास आ जाए और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद डिप्टी मेयर का, और फिर लास्ट में स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्य हैं उनका चुनाव होगा। 1.5 घंटे के रेखा गुप्ता जीतती हैं या शैली ओबरॉय, इस पर तो आपकी नजर बनी हुई है और आपके मार्फत हमें भी जानकारी मिली रही है। लेकिन भास्कर, मैं अभी ये जो तस्वीर देख रही हूँ, क्या अमूमन इतनी ही पुलिस मौजूद रहती है या फिर ये 3 बार का जो घटनाक्रम रहा उसके चलते इतनी तैनाती की गई है भीतर? देखिए, पिछले 3 बार में जो कुछ भी हुआ इस पूरे परिसर में, सिविक सेंटर के परिसर में, उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। आप सदन के अंदर की भी बात करें तो यहाँ पे पुलिस नहीं होती है, लेकिन जो मार्शल हैं उनकी तैनाती बढ़ा दी गई। 70 से अधिक, तकरीबन 80 के करीब मार्शल हैं जो कि इस सदन के अंदर में है। और इस सदन के बाहर अगर जाएं तो पैरामिलिट्री फोर्स, फिर दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो लोग तैनात होते हैं। और वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो जुटते हैं अपने नेताओं के साथ में और वहां हंगामा का आसार होता है। आज जो कुछ भी हंगामा यहाँ पे हुआ था सिविक सेंटर के बाहर, उसमें भी ये आरोप लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये थी कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो पहले से ही सदन के अंदर में बैठे हुए थे। 10:30 से पहले ही तमाम पार्षद यहाँ पे पहुंच गए थे। जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स थे वो एक एक करके एक तरह से उनकी हाजिरी लगा रहे थे कि वो लोग पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। और उसकी दूसरी तरफ जो बाहर में समर्थक थे वो इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं या कि उनके जो समर्थक लोग हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। वो हंगामा हुआ। तो पुलिस की तैनाती इसलिए जरूरी है। अब एक बार अंदर की प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि जो सांसदों का जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। अब अलग से जो नाम लिए जा रहे हैं, दिल्ली के जो विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा के स्ट्रेंथ के जो 20% विधायक हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। इस बार 14 जो विधायक मनोनीत किए गए उनके नाम लिए जा रहे हैं। वो लोग अब मेयर चुनाव में अपना वोट डाल रहे हैं और इसके बाद सबसे लास्ट में जो पार्षद हैं जो चुने गए हैं
वो अपना वोट डालेंगे और ये माना जा रहा है 1 से 1.5 घंटे के अंदर में राजधानी दिल्ली को अपना मेयर मिल जाएगा। 3 बार बेशक ये तय नहीं हो पाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इस सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है। पीठासीन पदाधिकारी जब अपनी बड़ी राहत है भास्कर इन तस्वीरों को देखकर कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे चल रही है। अब शैली ओबरॉय जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है और बीजेपी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता जो मैदान में है, उनमें से जीतेगा कौन ये तो तय हो जाएगा अगले 1-1.5 घंटे में। लेकिन इन दोनों की प्रोफाइल के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी अभी आतिशी मर्लिना अपना वोट दे के लौटी हैं, बड़ी खुश नजर आ रही थी। तो हम प्रोफाइल की एक बार बात कर लेते हैं भास्कर, और सबसे पहले बात शैली ओबरॉय की ही करते हैं। इनका थोड़ा सा प्रोफाइल हमारे दर्शकों के सामने रखें। और देखिए, ये पहली बार पार्षद बनी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं काफी वक्त से, और पढ़ी लिखी। दरअसल आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कोशिश की गई है कि जो एक छवि बनाई जाती थी कि जो निगम में सिर्फ राजनीति होती है, उस छवि को तोड़ने के हिसाब से ये कैंडिडेट दिया गया। जबकि नगर निगम के नियम के हिसाब से पहली बार सिर्फ महिला ही कोई मेयर बन सकती हैं राजधानी दिल्ली के, तो उस हिसाब से डॉक्टर शैली ओबरॉय का नाम दिया गया। और पढ़ी लिखी हैं, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि राजनीति अब सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे जो इस पद पे जो बैठेगा वो काम करेगा, वो पढ़ा लिखा होगा। और ये देखा होगा आपने कि किस हिसाब से सोशल मीडिया में एक तरह से कैंपेन भी चलाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। जैसे ही उनका नाम बाहर आया, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही थी। अलग अलग इलाके में जाके जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ कोई भी काम होता है तो वो सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा था। और ये कोशिश की जा रही थी कि ये एक मैसेज दिया जाए कि अभी तक जो परंपरागत रूप से जो राजनीति होती आ रही है नगर निगम में, उसके ठीक विपरीत इस बार से राजनीति होगी। आम आदमी पार्टी को पहली बार मौका मिला है और वो शुरुआत से ही वो क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी हमें देखना है कि ये जो भी मेयर बनेंगे इस बार, वो सिर्फ 1 से 1.5 महीने का वक्त होगा उनके पास में। मार्च तक ये टेन्योर खत्म हो जाएगा उनका, अप्रैल में फिर से नया मेयर बनेगा। राजधानी दिल्ली में जो मेयर का चुनाव होता है वो चुने हुए पार्षदों में से एक मेयर का चुनाव होता है, और उनका कार्यकाल जो होता है एक वित्त वर्ष का होता है, और ये वित्त वर्ष मार्च में खत्म हो रहा है। तो अप्रैल में अगला कोई मेयर होगा। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो ये मैसेजिंग था ये सिर्फ 2 महीने के लिए था, जिसमें से भी अब ये कह सकते हैं कि भास्कर, आप जो लगातार जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसी में एक और इनपुट, बड़ी खबर, लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी वोटिंग हो रही है। लोकसभा सांसदों के बाद 14 विधायकों की जो वोटिंग है वो प्रक्रिया भी हमने आपको दिखाई, और फिर निर्वाचित पार्षद इसमें वोट डालेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर लगातार इस वक्त सिविक सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, हमने शैली ओबरॉय की तो चर्चा कर ली, अब रेखा गुप्ता का जिक्र कर लेते हैं। इनके पास संख्या बल कितना है और इनका प्रोफाइल कैसा है, वो दर्शकों के सामने रखें। देखिए, रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। एमसीडी में वो पहले भी पार्षद रह चुकी हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और तमाम जिम्मेदारी वो निभा चुकी हैं। जो महिला पार्षद जितने भी हैं उनमें से कह सकते हैं एक तरह से सबसे सीनियर में से हैं, और एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत पहले से ही रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कोई दुविधा नहीं था कि अगर कोई बड़ा नाम दिया जाए, कोई एक्सपीरियंस नाम दिया जाए, तो रेखा गुप्ता के अलावा कोई और दूसरा नाम उनके सामने आए। लिहाजा रेखा गुप्ता का नाम इसके लिए आया है। जहां तक संख्या बल की बात करें तो इस चुनाव में कुल 265 वोट डाले जाना है, और 265 वोट में से जिनके पास बहुमत होगा वो, यानी 235 का आंकड़ा जिनके पास होगा, 234-35 का आंकड़ा, उनका मेयर बनेगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि आपने 265 की बात की, तो दर्शकों को ये बता देना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के जितने पार्षद हैं उन्होंने इससे दूरी बना ली है। तो जरा भास्कर, इस पर भी आप थोड़ी डिटेल बता दें, कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? माना कि हाथ के पास ताकत नहीं बची, लेकिन इस प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखने का मकसद क्या? देखिए, दिल्ली नगर निगम में जो स्ट्रेंथ है पार्षदों की वो 250 है। दिल्ली में कुल 250 वार्ड है और हर वार्ड में एक पार्षद चुने जाते हैं। इस हिसाब से इस हाउस की स्ट्रेंथ 250 है। 9 पार्षद कांग्रेस के चुन के आए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि हम लोग हाउस में किसी भी तरह से मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये एक तरह से इस हिसाब का ये फैसला था कि हम ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है और हम इसमें पार्टी नहीं बनना चाहते हैं।
जो चुनाव परिणाम आया है उसको अगर आप देखें तो उससे ये साफ झलकता है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो कांग्रेस के पार्षद जीत के आए हैं उनको अपने पक्ष में लाया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद कांग्रेस ये कोशिश करती है कि किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हुए वो दिखे नहीं, लोगों में ये मैसेज ना जाए कि ये कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में है या भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो अपने आप को एक अलग निष्पक्ष छवि बना के फिर से विधानसभा या दूसरे चुनाव के लिए तैयार करने की दृष्टिकोण से कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि इस चुनाव में उनका से बहुत बड़ा है नहीं, लिहाजा जनता में ये मैसेज जाए कि वो किसी के साथ में नहीं है, इसलिए वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस ने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि उनके पार्षद इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। 250 में से 9 कम होंगे तो 241 पार्षद होंगे। 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं वो होंगे, और इसके साथ साथ 10 सांसद यानी 7 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद, कुल 265 वोट डाले जाना है। और इसमें से जिनके पास में बहुमत होगा उनके पास मेयर कुर्सी जाने वाली है। जी। अब तो आम आदमी भास्कर पार्टी लगातार अपडेट दे रहे हैं। भास्कर, अभी आपने तस्वीर दिखाई थी, सांसदों के द्वारा वोटिंग की, फिर विधायकों के द्वारा वोटिंग की, प्रक्रिया में अब आगे क्या चल रहा है बताएं। और देखिए, अब एक एक करके जो विधायक हैं वो अभी वोट डाल रहे हैं। अभी संजीव झा वोट डाल के बाहर आए हैं, और कुल जो 14 जो विधायक मनोनीत किए गए थे दिल्ली के स्पीकर के द्वारा, जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बाकी 13 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो वो एक एक करके वो विधायक अभी वोट डाल रहे हैं। और इसके बाद जो पार्षद हैं जो चुने गए हैं वो वोट डालेंगे, और अनाउंस किया जाता है जैसे ही विधायकों की वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद चेयर से अनाउंस किया जाएगा कुछ पार्षदों का नाम, और वो वार्ड वाइज होता है, वार्ड संख्या के हिसाब से वो कॉल दिया जाएगा और वो लोग जाएंगे, अपना वोट डालेंगे और वोट डाल के बाहर आएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होने। जहां तक आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके पास में 151 वोट है, यानी 134 पार्षद जो जीत के आए हैं, एक निर्दलीय पार्षद जो सीलमपुर से जीत के आए हैं उनका समर्थन उनके पास में है, 13 विधायक और 3 राज्यसभा के सांसद जो दिल्ली से हैं वो, कुल मिला के इनकी संख्या हो जाती है 151। अब सारा पेच इसमें फंसा हुआ है कि अगर इसमें क्रॉस वोटिंग होती, कारण ये 30 सबसे निचले सदन में दल बदल कानून लागू नहीं होता, कोई व्हिप जारी नहीं होता है, लिहाजा यहाँ स्वतंत्र है कि कोई भी चुने हुए पार्षद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर सकता है। इसीलिए दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, और यही एक बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि आप अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट दें, आप एक्सपीरियंस को देख के वोट करें। और इसके पीछे भी कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ये कोशिश की गई थी कि खरीद फरोख्त हो। दूसरी तरफ आरोप लगा था, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी आरोप लगाया गया था, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ पार्षदों को मीडिया के सामने लाके रख दिया था और ये आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर में कि आम आदमी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। ये अब देखना होगा कि उसका परिणाम क्या आता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से कुछ कोशिश हुई है, लेकिन अब वो रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन रिजल्ट में उसको 2 तरह से देखना होता है। पहली बात कि अगर डायरेक्ट कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर देता है वो, या दूसरा एक तरीका होता है कि वोट इनवैलिड हो जाए, यानी जो आपको वोट डालना है उसमें सही जगह पर टिक ना करके गलत जगह पर टिक करके और उसको मतपेटी के अंदर में डाल देने से वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इनवैलिड जो वोट होगा उस हिसाब से भी एक तरह से वो समर्थन होता है। तो ये देखना होगा कि ये जब वोटों की गिनती होगी एक बात बताएं, और ये इनवैलिड वोट किसका हुआ या क्रॉस वोटिंग कहां हुई, क्या ये क्लियर हो पाता है? बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये शुरू से कोशिश रहती है कि अपने जितने भी पार्षद हैं उनके ऊपर में टैप रखा जाए, एक तरह से ये कोशिश की जाए कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे संपर्क में हैं। ये तमाम कोशिश बहुत पहले से होती है और ये तय होता है कि कौन जो है बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कौन बिल्कुल अपने पक्के वोट हैं और कहां संभावना ऐसी है कि इतने वोट जा सकते हैं, और उस आधार पर फिर कैलकुलेशन होता है और फिर आकलन करके ये लगभग तय कर लिया जाता है। चाहे आपने लोकसभा में देखा हो या राज्यसभा में, जहां कहीं भी क्रॉस वोटिंग होती है, पॉलिटिकल पार्टी को ये अंदाजा होता है, पता होता है कि वो किस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है।
इस चुनाव में मैनेज करने की जिम्मेदारी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के सामने इसलिए भी है कि मेयर और डिप्टी मेयर बेशक ये क्लियर हो कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य चुने जाने हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि उनके पास में स्पष्ट बहुमत 3 कैंडिडेट को जिताने के लिए है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 कैंडिडेट क्लियर कट जिता सकते हैं वो, तीसरा कैंडिडेट फिर भी उन्होंने मैदान में उतारा है जिसके लिए उनको 3 वोट की जरूरत है। वही आम आदमी पार्टी को चौथे कैंडिडेट के लिए 10 वोट की जरूरत है। तो ये देखना होगा कि ये जो क्रॉस वोट की बात होती है वो किस हिसाब से किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।